तो ये सोशली काफी रेलेवेंट सब्जेक्ट है, इस वजह से ही मुझे लगता है ये सब्जेक्ट चुना गया था। क्योंकि एक स्त्री को, एक महिला को, एक लड़की को काफी कुछ आई थिंक टेस्ट देने पड़ते हैं लाइफ में बिफोर शी इज एक्सेप्टेड, अलग अलग जगहों पे। तो ये एक उस पार्ट का है कि उसकी मैरिड लाइफ जब शुरू होती है तो शी हैज टू प्रूव कि मैं एकदम पाक हूँ, कोरी हूँ एकदम। सो दीज आर द डिफिकल्टीज। आज के ज़माने में भी ये प्रथा कई जगहों पे चल रही है सैडली। और सिर्फ इतना कहेंगे कि ये अनइक्वल है, मर्दों को कोई अपनी प्योरिटी प्रूव नहीं करनी पड़ती है और औरतों को बार बार करनी पड़ती है। और Anik, would you like to talk about this? Yeah. Thank you so much, ma'am, and Sat Shri Akal, everyone. यही बोलना चाहती हूँ मैं भी कि दिस इज़ अ वेरी सोशली रेलेवेंट सब्जेक्ट राइट नाउ, एंड अभी भी ऐसी प्रैक्टिसेस, ऐसी कुप्रथा अभी भी इंडिया में है। ये जान के जब हमें ये मूवी मिली तो हमने इस बारे में रिसर्च किया। इवन हम दोनों का ये रिस्पॉन्स था कि अभी भी ऐसा होता है। व्हेन वी से दैट हम चांद पे पहुंच गए। आई एम फ्रॉम हरियाणा एंड आई एम वेरी प्राउड दैट कल्पना चावला रीच द मून। सो आज भी हम जब ये बोलते हैं कि कि नहीं है, but अभी भी women have to go through all these evil practices and she's not considered to be equal as men, so it's very sad. तो हमारी ये मूवी से एक छोटी सी कोशिश है कि we can bring around a small change in the society and educate people कि ये अभी भी ऐसी प्रथाएं बहुत सारे states में, like अभी recently there was a case in Jaipur, so अभी भी नासिक में recently when our trailer came out, an NGO from Nasik contacted us कि हम लोग के यहाँ भी ये सोसाइटी में it's very prevalent and आज भी ये प्रथा होती है, and they are such educated officer class people and उन्हें 10-15 years since they got married they have not been accepted by their families and their societies, which is so sad. So through our film it's a small message that we want to bring out, and we want to bring out that change in the society and educate people about this. Because हमें भी अभी तक जब when we did this film, we researched about it, we came to know it's still happening and still prevalent in a lot of states, in a lot of communities. So yeah, this is what I want to say. बाकी मैम आपको ये प्रथा के बारे में मालूम है? कोरी प्रथा के बारे में आपको मालूम है? किसी को मालूम है? नहीं मालूम है? इंडिया में से कुकड़ी प्रथा के नाम से जाना जाता है। आप सर्च कर सकते हैं कुकड़ी प्रथा। So हमने वो वर्ड नहीं यूज करके कोरी यूज किया। एंड व्हेन दिस फिल्म स्टार्टेड हम लोग का ये कॉन्सेप्ट श्री नारायण सिंह का था, जिन्होंने टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म बनाई है। तो दैट इज हाउ द टाइटल ऑफ द फिल्म वाज चोजन एज एक कोरी प्रेम कथा। तो बेसिकली ये प्रथा ये होती है कि शादी के रात को एक लड़की को प्रूव करना पड़ता है कि शी इज अ वर्जिन। तो ये एक प्रथा, क्योंकि अगर वो किसी भी वजह से एक लड़की को ब्लीडिंग नहीं हो तो माना जाता है कि वो नापाक है और वर्जिन नहीं थी। और ये मेडिकली प्रूव किया गया है कि ये जरूरी नहीं है, और बहुत 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 वजहें हैं जिसकी वजह से आजकल स्पेशली यंग लड़कियां स्पोर्ट्स करती हैं, हॉर्स राइडिंग करती हैं, बहुत एक्टिव होती हैं, मोटरसाइकिल चलाती हैं, बाइक्स चलाती हैं। तो ये हो सकता है कि ये जो एक पुरानी सोच थी कि अगर वही एक तरीका है प्रूव करने का कि लड़की एक कोरी है और कवारी है जिसे कहते हैं, तो आई थिंक यही बेसिक थॉट थी। और उसमें जो हमारी मेन हीरोइन है उसके साथ ये कैसे होता है, और वो होने से पहले ही वो उस बात पे बोलती है कि मैं क्यों करूँ। तुम अपने होने वाले हस्बैंड और हस्बैंड को बोलती है तुम्हें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि तुम वर्जिन हो या तुम्हारे साथ तुमने कभी कुछ ऐसा किया नहीं। मैं हूँ या नहीं हूँ की बात नहीं है, पर मेरे को प्रूव क्यों करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, दैट्स द होल पॉइंट कि क्यों लड़कियों को ही हमेशा एक कसौटी को उतरना पड़ता है, हमेशा हमें क्यों प्रूव करना पड़ेगा कि हम पाक है या लाइक वर्जिन है, वट एवर। बिकॉज हम इस फिल्म के थ्रू यही एजुकेट करना चाहते हैं लोगों को कि जैसे मैम ने बोला, क्योंकि आजकल गर्ल्स स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, हर चीज़ में गर्ल्स आगे हैं, और हाइमन ब्रेक होने के और बहुत सारे रीजंस हैं। सो दैट इज़ व्हाट वी वांट टू ब्रिंग इट आउट थ्रू आवर फिल्म।
कि लोगों को एजुकेट हो और लोगों को पता चले कि देयर आर अदर रीजंस एज वेल। तो वो एक फर्स्ट नाइट के बाद एक लड़की को जज नहीं करना चाहिए कि कि ये वर्जिन है या नहीं है, और लड़कियों को भी प्रूव करना पड़ता है, लड़कों का कभी क्यों वर्जिनिटी टेस्ट नहीं होता है। तो और उसके अलावा इट्स अ प्राइवेट मैटर हस्बैंड और वाइफ के बीच में, पर उसमें पूरी फैमिली, पूरा परिवार, पूरा गांव इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये बात बहुत ही शर्मनाक ही नहीं है, बहुत डरावनी भी है ये बात, क्योंकि उसकी फिर जो पूरी उसकी भुगतान एक लड़की को ही करनी पड़ती है। उसकी पनिशमेंट जो होती है वो सब एक लड़की को ही करनी पड़ती है। सो ये बेसिस है स्टोरी का, उसके ऊपर पूरी ऑफ कोर्स फिल्म की स्टोरी है। स्टोरी है क्या, ये ट्रू स्टोरी है? मैडम ये कथा भारत के किन हिस्सों में है? आज से भारत के किस हिस्से में है ये कथा? राजस्थान, महाराष्ट्र, ये सब हरियाणा में भी कई जगहों पे है, कई कम्युनिटीज में माना जाता है आज भी। बेसिकली ये ज्यादा करके नासिक और राजस्थान के एरियाज में आज भी है। इवन यूपी के कई, हम लोग ने भी शूट यूपी में ही किया है, एंड यूपी के भी बहुत सारे रीजन में ये आज भी प्रेवलेंट है। तो इसीलिए ये रेलेवेंट भी था कि आज की, इनफैक्ट इवन जेंजी को भी पता होना चाहिए कि ऐसा ऐसा होता है। बिकॉज अगर आप किसी भी यंगस्टर से पूछेंगे तो बोलेंगे व्हाट इज दिस क्रैप, वी डोंट बिलीव इन ऑल दिस। सो दिस इज रेलेवेंट बिकॉज लोगों को पता होना चाहिए कि आज भी ये सब हो रहा है। जब वी हैव लाइक इन दिस सेंचुरी व्हेन वी टॉक अबाउट अदर थिंग्स कि सब कुछ इंडिया इज डेवलपिंग एंड हम लोग हर जगह पहुंच गए, एंड गर्ल्स आर इक्विवेलेंट टू मेन, लाइक दे आर डूइंग एवरीथिंग। So why is this still prevalent? Ye is Khanak_Bhuti Raja. So I can help you with that and you can tell me. Thank you so much everyone. Thank you.